तो प्रसंग उठा कि गरीबदास जी ने परमात्मा के बारे में कहा, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित जाना तीनों तापे। कि ना सतगुरु जननी जने, कबीर परमात्मा माँ से जन्म नहीं लिया और उनके कोई माता पिता नहीं है। और परमात्मा ने जब गोरखनाथ जी के साथ गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी के छक्के छुड़ा दिए थे, सिद्धि में भी वो फेल कर दिया था, तब गोरखनाथ जी ने पूछा था, भगवान आप कौन हो? मेरे सामने सिद्धि में कोई टिकने वाला आज तक नहीं था। परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म न पाया। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, ये जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्व का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। पांच तत्व का धड़ना मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। अधर द्वीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। अधर दीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। परमात्मा ने कहा कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्ले का सुत आन कहाया, यू जगत करे मेरी हंसी। मेरे कोई माता पिता नहीं, ना मेरे कोई पत्नी थी, और मैं कोई संस्कार था पिछला इनके साथ मेरा, क्योंकि ये नीरू नीमा जो जुलाहे थे, ये द्वापर युग में सुदर्शन भगत के माता पिता थे। और सुदर्शन भगत ने एक बात मांगी थी, परमात्मा आपने सब कुछ दे दिया, नाम दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, पर दुर्भाग्य रहा मेरे माता पिता का, उन्होंने आपका ज्ञान सुना नहीं, ना आपकी बात मानी, ना नाम लिया दाता। और माता पिता का कर्ज मेरे से उतरेगा कैसे दाता, एक दया करियो, उनको किसी जन्म में शरण में लेकर पार करना दाता। तो परमात्मा ने कहा, सोचा था कि ये मूर्ख भी मरेगा माँ बाप के मुंह में, तब परमात्मा ने कहा था, या चिंता छोड़, टेंशन छोड़ दे तू, उन्हें मैं पार करूँगा। तो तब संतोष हुआ था उस भोले भगत के। परमात्मा ने पता था यो भी जागा नरक में, जो आज इसको आश्वासन ही दूंगा। सुदर्शन जी को ये पता था कि परमात्मा ने जो कह दिया वो फाइनल है, तब वो निश्चिंत होकर सतलो गया था, नौ भी रह जाता यहीं पर। तो उस आधार से परमात्मा ने, ये नीरो नीमा वही आत्माएं थी, तो इनके लिए मालिक ने देखो कहाँ जंगल में आके विश्राम किया एक कमल के फूल पर, और फिर जुलाहों में झोपड़ी में आज से 600 वर्ष पहले क्या स्थिति थी आम नागरिक की अपने हिंदुस्तान के अंदर, और वो शूद्र जाति
वहाँ कैसे रहते थे, कैसा वहाँ पर भेड़ बकरियों का मलमूत्र बांस उठी रहा करती, बदबू आती थी, बेड स्मेल होती थी, और वहाँ भी रहे मालिक हमारे लिए। और हम इतनी शराब, इतनी भांग पिए पड़े हैं काल के जूठे रंग की, इस चोचलों की, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अब आपकी पहले भांग उतारी जाएगी ये एंटीबायोटिक सत्संग सुना के, और फिर आप भगवान पहचानोगे।